हेलो गाइज, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग को हम गोलैंग के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो अपनी कुर्सी की पेटी है जो वो बांध लें एंड इस वीडियो को ध्यान से सुन लें। तो बेंचमार्किंग का पहले मतलब क्या है वो समझ लें हम। अगर मान मेरा सिर जो है वो दुख रहा है एंड मेरे को पीनी है चाय। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाय वाले के पास जाऊंगा, बोलूंगा भैया एक दूध में पत्ती डाल दो और मेरे को 2 मिनट में वो चाय दे दो। बस मेरे को जल्दी पीनी है क्योंकि मेरा सिर जो है वो फटा जा रहा है। अब वो क्या करेगा, मैंने उसको टाइम बताया एंड उसकी मैंने उसको क्या बताया, स्टैंडर्ड्स बताए। स्टैंडर्ड्स क्या मतलब कि दूध में पत्ती डाल दो जी। तो उसने क्या किया, दूध में पत्ती डाल के 2 मिनट, क्या वो 1.5 मिनट में ले आया चाय मेरी। तो ये क्या हो गया, मतलब उसकी परफॉर्मेंस भी होगी एंड उसकी क्या होगी, स्टैंडर्ड्स भी होगी। क्या स्टैंडर्ड्स हुए, दूध में पत्ती डाल दी। अब मैंने टाइम कितना बताया था, 2 मिनट, वो कितने में ले आया, 1.5 मिनट में। तो क्या हो गया, उसकी टाइम परफॉर्मेंस क्या होगी, बहुत फास्ट है। तो ऐसे ही आप अगर कोई भी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या किसी को इम्प्लीमेंट करके डिलीवर कर रहे हैं, तो वो उसके क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे, क्या उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रहेगी, ये सारी चीजें आप उसको इंश्योर करके दें ताकि आप लोगों का जो कोड है या आप लोगों का जो सॉफ्टवेयर है वो कभी भी मतलब ऐसी चीज ना मतलब देख पाए, फेस कर पाए कि आपका सिस्टम स्लो चल रहा है, मतलब आपके जो फंक्शंस हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं। ये चीजें मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों के हों, आप लोग इन चीजों को फेस करें। तो गाइज ये तो हो गया बेंचमार्किंग क्यों यूज करते हैं एंड उसका पर्पस क्या है। अब गोलैंग के अंदर इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूंगी कौन से पैकेज द्वारा प्रोवाइड की जाती है। टेस्टिंग बिल्ट इन फंक्शन है गोलैंग के अंदर, इसके द्वारा ये बेंचमार्किंग प्रोवाइड की जाती है। एंड बेंचमार्किंग का जो फाइल सिंटैक्स है वो सेम एज इट इज टेस्टिंग का है भी। इसका जो फाइल नेम होगा वो एंड कैसे होगा, _test.go। एंड अभी इसका सिंटैक्स है जो वो भी देख लेते हैं हम। फंक कीवर्ड है, फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। बेंचमार्क उसके आगे प्रीफिक्स लगा होगा। देन हमारा जो भी फंक्शन हम टेस्ट करना चाहते हैं, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसके जो आर्गुमेंट है उसमें क्या आएगा, बी पॉइंटर टेस्टिंग डॉट बी। बी मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, बेंचमार्किंग को। ये वाला बी आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद उसका कोड ब्लॉक आ जाएगा। तो गाइज आशा करता हूं आप लोगों को सिंटैक्स प्लस जो पैकेजेस हैं वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी बढ़ते हैं हम फंक्शन की तरफ, इसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर्स हैं जो उसका एक फंक्शन लिखा हुआ है एंड वो कुछ रिटर्न कर रहा है। तो ये मैंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर एक आर्गुमेंट ले रहा हूं जो कि मान लो जहां पे भी मैं कॉल करवाऊंगा उसके अंदर एक नंबर भेजूंगा, उस नंबर तक जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो निकाल के ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो पहले हम प्रोग्राम की जो है आउटपुट देख लें। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो प्रोग्राम को रन किया तो उसने क्या आउटपुट दी, 2 3 5 7। तो ये इसकी आउटपुट थी। अब चलते हैं इसकी बेंचमार्किंग की तरफ। तो बेंचमार्किंग यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट कर रखी है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको एक नंबर दिया हुआ है 1000। तो मैं चाहता हूं कि आप 1000 तक जितने ही प्राइम नंबर आते हैं वो मेरे को दे दो फैच करके। तो जो हमने सिंटैक्स है वो भी फॉलो किया। वो कैसे फॉलो किया, बेंचमार्किंग भी है, मतलब बेंचमार्किंग भी लिखा हुआ प्रीफिक्स फंक्शन के आगे, टेस्टिंग पैकेज भी यूज किया हुआ एंड _test.go फाइल भी बनाई हुई है। तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ, एक जो फॉर लूप है वो इंप्लीमेंट किया हुआ। अब जो आर्गुमेंट है वो बेसिकली क्या है, अब ये बी है, ये किसी स्ट्रक्ट को रिप्रेजेंट करता है, बेंचमार्क के स्ट्रक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, एन यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है। एन एक क्या है, इंटीजर, मतलब नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी होंगी ये डिसाइड करेगा। वो डायनेमिकली ये खुद डिसाइड करता है, हमें देने का कोई नीड नहीं है। तो अभी इसको रन करने की कमांड क्या है, गो टेस्ट -bench = डॉट। जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं, गो टेस्ट -bench = डॉट। इसका मतलब क्या है कि -bench है बेंचमार्किंग के लिए, = डॉट मतलब जितनी उस करंट मतलब करंट पाथ पे आप हो उधर जितनी भी बेंचमार्किंग फाइल्स हैं उनको रन कर दो। तो जैसा कि मैंने इसको रन किया, ये क्या आउटपुट प्रिंट करेगा, ये आपकी सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन, आपका कौन सा ओएस है, आपका कौन सा मतलब जो प्रोसेसर है वो है, आपके पैकेज का नाम क्या है, आपका सीपीयू कितना है, वो सारी चीजें ये दे देगा। उसके बाद कौन सा फंक्शन इसने बेंचमार्क किया, कितनी आइटरेशन रन हुई, पर आइटरेशन उसने कितना टाइम लिया। तो गाइज ये चीज समझने वाली है, कौन सा फंक्शन टेस्ट किया और कितनी आइटरेशन हुई एंड कितनी एक आइटरेशन ने कितना टाइम लिया। गाइज वीडियो पॉज करके ये चीज देख लें। एंड उसके बाद
अभी हम इसके जो आइटरेशन है उनको भी मतलब वो कर सकते हैं। मतलब अभी ये इसने क्या किया, एक बारी बेंचमार्क कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि ये 10 बारी बेंचमार्क करे। मतलब कि मैं चाहता हूं ये इसी बेंचमार्किंग को ये 10 टाइम्स खुद ही रन करे। तो अब मैंने इसके अंदर क्या दे दिया, एक फ्लैग दे दिया जो कि माइनस काउंट स्पेस 10 दे दिया। 10 मतलब कि वो 10 बारी इसकी बेंचमार्किंग करे। ठीक है, ये जो फॉर लूप है इसका नंबर नहीं डिसाइड कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस फाइल को वो 10 टाइम्स बेंचमार्किंग करे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने सिस्टम इंफॉर्मेशन मतलब प्रिंट करवा दी। ठीक है, जैसे कि पहले हुआ था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने 10 टाइम्स जो है वो फंक्शन के अंदर बेंचमार्किंग की विद डायनामिक वैल्यूज, मतलब डायनामिक आइटरेशंस, और पर आइटरेशन जितना टाइम लगा वो भी प्रिंट हो गया है यहाँ पे 10 टाइम्स। तो हमारा जो बेंचमार्क है वो पास हुआ, एंड जो हमारी उसने बेंचमार्किंग का टाइम दिया वो भी प्रिंट हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ताकि मैं आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो पढ़ के उनके द्वारा आपके क्लियरेंस जो है वो कर दूं। आप भी बेंचमार्किंग इंप्लीमेंट कीजिए, सब्सक्राइब बटन को उसके अंदर डाल के उसको दबाते रहें, अपना प्यार ऐसे ही बांटते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।